To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंगवान, सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप होमवर्क भी पूरा कर ही लिए होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं तो इसमें एंगल के बारे में पढ़ना है। किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल निकालना है उसी से रिलेटेड है, इसमें जानकारी लेनी है। तो एक स्टेटमेंट है कि द टोटल मेजर ऑफ, तो हम लोग याद रखें, द टोटल मेजर ऑफ, किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उस ट्रायंगल का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो द टोटल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 degree. The total measure of three angles of a triangle is 180 degree. कहने का आशय है कि कोई भी ट्रायंगल है, यदि मान लीजिए इस प्रकार का कोई ट्रायंगल है, यह ए है, बी है, सी है, इस तीनों एंगल का अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इस तीनों का सम आपने देखा, एंगल ए है, एंगल बी है और यह एंगल सी है। इस तीनों का जो सम होगा वह क्या होगा? 180 डिग्री। अब इससे रिलेटेड यही है कि कभी दे देगा, कोई टू एंगल दे दिया और थर्ड एंगल निकालना है। सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन इसी प्रकार का हो सकता है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यह ट्रायंगल है। अब इसमें यह जो एंगल है यह माना जाए 50 डिग्री है और यह जो एंगल है वो माना जाए 45 डिग्री। यह है एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, यही है एक्स। यह क्या है? एक्स है। एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। एक्स का जो वैल्यू निकालना है तो आपने देखा कि द टोटल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अर्थात आपने देखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यह प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, तो ये याद रखना चाहिए। तो यही जो हम लोग लिखे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है एंगल एक्स है, केवल एक्स है। एंगल बी का वैल्यू 50 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू है 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब है x प्लस 50 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 95 होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 और x इज इक्वल टू 180 में से 95 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 10 is 5 so 28 5 77 17 17 में से 98 अर्थात x का जो वैल्यू आ गया 85 डिग्री आ गया। x का वैल्यू 85 आ गया। अब हम इसकी जांच भी करेंगे कि हम जो आंसर निकाले वो सही है या गलत। तो पहले 50 है, 50 डिग्री है, 45 डिग्री है और अभी जो हम लोग लाए हैं 85 लाए हैं। तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 5 10 5 1 6 6 4 10 और 8 18 180 आ गया। इसका अर्थ है जो हम लोग ये अभी तुरंत लिखे थे कि द टोटल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका अर्थ है हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं इस या जो एबीसी ट्रायंगल था उसमें जो एक्स का वैल्यू निकालना था, जो एक्स का वैल्यू निकाले वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू जो कोई ट्रायंगल में दिया रहेगा उसका वैल्यू हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं तथा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम दिया हुआ है
उस पर विचार करेंगे और तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जरा देखा जाए। तो सर्वप्रथम एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें एंगल दिया हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट का फर्स्ट है, इसका नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट में है आपको एक 50 डिग्री, ए बी और सी। अब है उसमें वैल्यू है 50 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ दिया 50 डिग्री, उसके बाद है आपको 60 डिग्री, ऊपर एक्स है, ऊपर 50 डिग्री नहीं है, ऊपर क्या है एक्स है, यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है। और अब है वैल्यू निकालना है हमको एक्स का, तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो लिखे थे उसी का नाम है। उसके आधार पर आपने देखा, क्या देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए का वैल्यू आप देख रहे हैं एक्स है, बी का वैल्यू 50 डिग्री है, सी का वैल्यू 60 डिग्री है और यहाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स प्लस 110 डिग्री और एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स इज इक्वल टू 70। यही आपका इस प्रकार एक्स का वैल्यू आ गया। इस पर एक और कोई क्वेश्चन हम लोग देख लें। जैसे माना जाए कि एक क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस 5 को देखते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें आपको यह भी वैल्यू एक्स है, यह वैल्यू एक्स है और यह वैल्यू एक्स। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, कोई नाम नहीं नाम दिया हुआ, आप कुछ दे सकते हैं, चाहे तो नहीं देना चाहेंगे फिर भी नहीं भी दे सकते हैं। अगर मैं दे देता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी का वैल्यू एक्स है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि 3x का वैल्यू 180 है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड 180 में 3 से डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 60 डिग्री, और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अर्थात प्रत्येक जो एंगल है सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 60। इसको भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सभी जगह 60 था, इसलिए 60 प्लस 60 तीनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अर्थात हम लोग जो सॉल्यूशन किए बिल्कुल सही। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके इसको चेक भी कर लेंगे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनता बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे विचार करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसमें भी आपको अननोन एक्स एंड वाई, वहाँ केवल एक्स का वैल्यू निकालना था, इसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब फर्स्ट में जैसे है कि एक 2 का फर्स्ट है, ट्रायंगल बना दीजिए।
ट्रायंगल बना देने के बाद अब है आपको एक है x है, यह y है और यह 50 डिग्री है और इसका वैल्यू जो है 120 डिग्री। इससे जस्ट पीछे चैप्टर में हम लोग कल पढ़े थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। जो क्या होता है, उसका एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वह सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो हम लोग लिख लेंगे पहले, उसी से निकालते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कर देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल है क्या, 120 डिग्री है, इज इक्वल टू सम ऑफ, तो इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो क्या है 50 डिग्री और प्लस एक्स। अब है यदि यह 120 50 डिग्री प्लस एक्स के इक्वल है तो 50 डिग्री प्लस एक्स जो भी होगा वह भी क्या होगा 120 के इक्वल होगा, 120 डिग्री। और x का जो वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री और x इज इक्वल टू हो जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री। अब यह 50 है यह 70 है, दोनों को ऐड करेंगे 120 हो गया। इसका अर्थ है अभी जो हम लोग निकाले सॉल्यूशन बिल्कुल सही। अब हमको x का वैल्यू आ गया है, तो अब इस ट्रायंगल के बारे में विचार करें तो 50 भी आ गया, यह भी आ गया। y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एक है x, मान लीजिए x है, तो आप नाम भी दे सकते हैं चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो नहीं देना चाहेंगे तो x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 100। x का वैल्यू क्या है 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 और 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री और y इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 आ गया तो 50 और 70 130 और फिर 50 था और 70, 50 और 70 120 डिग्री और 60 आ गया, सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। इसका अर्थ है दोनों जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही सॉल्यूशन होगा, यही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पर विचार करें हम लोग। 6.3 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है, 2 का नहीं, 3 नहीं है, 6 है। 6 में चलते हैं, 6 या 5 देख सकते हैं, तो 5 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 5 2 का, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको 5 है, जरा देखें। एंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल, यहाँ x है, यहाँ भी x है और
यहाँ y है और यह भी आपको ऊपर क्रॉस किया और यहाँ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री और y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स होने के कारण दोनों क्या है? इक्वल है, इसलिए y का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। अब वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल निकल गया। अब यहाँ x है वैल्यू डालेंगे निकल जाए, तो लिखेंगे y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा? तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल, थ्री एंगल्स है x और y, x प्लस y। अब है x प्लस x और y का वैल्यू चूंकि हम लोग निकाले हैं 90 डिग्री, तो यहाँ y का वैल्यू डालेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस x 2x होता है और यह हो गया 90 डिग्री, तो 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू, चूंकि इक्वेशन हम पढ़े हैं तो सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री इधर प्लस था, दूसरी तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। और 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 90 डिग्री है, तो अब x केवल वैल्यू निकालना है तो इधर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 2, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। फिर इसको आप चेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी 45 डिग्री, एक 45 हो गया, दूसरा भी x है, दूसरा भी 45 हो गया और एक y था यहाँ 90 कर दिए, और तीनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 4 1 5 4 9 9 18 180 डिग्री हो गया। इसका अर्थ है हम लोग जो निकाले हैं वैल्यू बिल्कुल सही है। सो लिख दूंगा, सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री और y इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग HW लिख लें, तो HW में लिख लेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। many thanks, see you next video.